सभी पशुपालक एवं किसान भाइयों को राम राम जी। मैं संदीप रूहल VLDA आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल लाइवस्टॉक एडवाइज़र में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेयरी लोन के बारे में कि डेयरी लोन क्या होता है, कैसे उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, क्या उसके आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि लोन कोई भी हो, लोन का पैसा आपको हमेशा बैंक देता है, विभाग आपको लोन नहीं देता है। विभाग का इसमें क्या रोल रहता है वो मैं आपको मोटा मोटा सा बता देता हूँ। सबसे मेन रोल इसमें विभाग का ये होता है कि वो आपका लोन स्पॉन्सर करता है बैंक को। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं लोन आपने अप्लाई कैसे करना है। लोन अप्लाई करने के लिए आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी होती है सरल पोर्टल के ऊपर। उसके लिए आपको सरल हरियाणा की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन ऑनलाइन डालनी होती है। आप किसी भी अपने जैसे गांव में कोई CSC सेंटर है, अटल सेवा केंद्र है, इस टाइप से हर गांव में तकरीबन आजकल खुले हुए हैं। आप अपने वहां CSC सेंटर या अटल सेवा केंद्र पर जाकर वहां ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन डलवा सकते हैं। अब वहाँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, एप्लीकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके कंपलसरी हैं दोस्तों। उसके बाद आपका वोटर कार्ड, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से आप कोई एक डॉक्यूमेंट लेकर जाइए। और आजकल दोस्तों सबसे ज़रूरी फैमिली आईडी आपको सबसे पहले चाहिए होगी। अगर फैमिली आईडी आपने अभी तक नहीं बनवाई है तो वो ज़रूर बनवा लीजिए, उसके बगैर आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहले ये ज़रूरी नहीं होती थी लेकिन अब ये कंपलसरी कर दी गई है। उसके बाद दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके बैंक के भी लगेंगे, जैसे आपके बैंक की पासबुक हो गई, एक आपका कैंसल चेक हो गया और एक आपकी बैंक से NOC बनेगी, वो आपने बैंक से बनवा लेनी है। NOC का जो फॉर्म होता है वो आपको या तो बैंक से मिल जाएगा, अगर बैंक से नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं NOC का फॉर्म। उसके अलावा दोस्तों आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म देना पड़ेगा, वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म डाउनलोड करके उसको भर के और उसको आपने ऑनलाइन स्कैन करवा के अपलोड करवा देना है। इसके अलावा दोस्तों आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है। और जो साथी SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको अपना SC सर्टिफिकेट भी साथ लेके जाना है। बाकी SC कैटेगरी के लिए स्कीम में थोड़े बहुत बदलाव हैं, उन पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और सब्सक्राइब अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको आपने दबा के ऑल पर क्लिक कर लेना है, ताकि जब भी मैं चैनल पर वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जानकारी का लाभ ले सकें। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि लोन के लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, किन कंडीशंस में आप लोन के लिए एप्लीकेबल होंगे। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपकी उम्र 18 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए। बाकी जेंडर आपका कोई इसमें मैटर नहीं करता है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों ही इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एप्लीकेंट को हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों, आवेदक का बेरोजगार होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये स्कीम ही बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए है, डेयरी व्यवसाय का। उसके अलावा दोस्तों आपने एक एग्रीमेंट भरना होता है। उस एग्रीमेंट का फॉर्म अनेक्सर 2 वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे मेरे से संपर्क करके व्हाट्सएप पे भी आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर अगर किसी के पास मेरा नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। अब दोस्तों मैं आपको लोन के प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि लोन का प्रोसेस कैसे होता है। दोस्तों अभी तक ये जानकारी मैंने आपको सिर्फ थोड़ी बेसिक सी जानकारी दी है, इसके बाद आपको मैं पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ कि लोन के लिए आपको कितना अमाउंट मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे आपकी फाइल प्रोसेस होती है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और एंड तक पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं फाइल की प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों जैसे ही आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन डाली, आपकी एप्लीकेशन सबसे पहले जाएगी डिप्टी डायरेक्टर के पास, वहां से ऑफिस में फाइल को आपकी चेक किया जाएगा। यदि आपके सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी SDO को। SDO ऑफिस से दोबारा आपकी फाइल चेक करी जाएगी, वेरीफाई करी जाएगी। वेरिफिकेशन के बाद यदि कोई चूक नहीं मिलती है तो वहां से आपकी फाइल भेज दी जाएगी आपके संबंधित बैंक को। और इस पूरे प्रोसेस में दोस्तों 15 से 30 दिन का समय लग सकता है। और साथ ही साथ इस पूरे प्रोसेस के आपको आपके मोबाइल पर मैसेज भी मिलते रहेंगे कि अब आपकी फाइल डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में पहुंच गई है, अब आपकी फाइल SD ऑफिस में पहुंच गई है, अब आपकी फाइल बैंक में पहुंच गई है। ये पूरा प्रोसेस आपको मैसेज के थ्रू जानकारी मिलती रहेगी। इसके बाद दोस्तों आपकी फाइल बैंक द्वारा चेक करी जाएगी और आपके फार्म की विजिट भी करी जाएगी।
उसके बाद बैंक आपका लोन सैंक्शन कर देगा। उसके बाद वो सैंक्शन लेटर एसडीओ तक पहुंचता है और आपके पशु की खरीद के लिए कमेटी बनाई जाती है। उसके बाद आपके संबंधित वेटनरी सर्जन द्वारा आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसमें आपके पशु की डेली की दुग्ध उत्पादन क्षमता और पशु की कीमत भी मेंशन करी जाती है। दोस्तों, खरीदे गए पशुओं का बीमा करवाया जाता है और उसके बाद जब आप बीमा और हेल्थ सर्टिफिकेट सभी डॉक्यूमेंट्स आप बैंक में जमा करवा देते हैं तो आपका लोन आपको डिस्बर्स कर दिया जाता है, यानी कि आपको लोन का पैसा दे दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, लोन कितने टाइप का होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि आप कितने अमाउंट तक का लोन ले सकते हैं, कितने पशु तक आप लोन अमाउंट से खरीद सकते हैं। इसमें दोस्तों आप मिनिमम 3 से लेकर 50 पशु तक स्कीम के तहत खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट और शेड के लिए भी लोन दिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ एप्लीकेबल होता है 20 या 50 दुधारू पशुओं की डेयरी यूनिट पर। 20 दुधारू पशुओं से कम की जो डेयरी यूनिट होगी उसके लिए आपको शेड या मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट के लिए अलग से कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ पशु खरीदने के लिए लोन अमाउंट दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने लोन पहले भी ले रखा है और आपका लोन अभी रनिंग में है, यानी कि आपका लोन अभी भी चल रहा है, तो उसके बाद भी आप लोन को आगे बढ़वा सकते हैं, बशर्ते कि आपने अपनी रीपेमेंट हिस्ट्री ठीक रखी, यानी आपने अपनी सभी किस्तें समय से भुगतान करी हों। और दोस्तों पशु खरीद आपकी 2 बार में करवाई जाती है 60-40 के रेशो में, यानी कि अगर आपने 10 पशु का लोन लिया है तो आपको 6 पशु पहले खरीद करवाई जाती है, 4 पशु की बाद में खरीद करवाई जाती है लगभग 5 से 6 महीने के बाद। या फिर आपने अगर 3 पशु का लोन लिया है तो आपको 2 पशु की खरीद पहले करवाई जाती है, 1 पशु की खरीद 6 महीने बाद करवाई जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लोन में आपको कितना अमाउंट मिलता है और कैसे मिलता है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं दोस्तों, एक होता है मार्जिन अमाउंट और एक होता है लोन अमाउंट। मार्जिन अमाउंट क्या होता है, लोन अमाउंट क्या होता है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। दोस्तों मार्जिन अमाउंट आपका रहता है 15% और लोन अमाउंट आपका रहता है 85%। यहाँ दोस्तों मार्जिन अमाउंट का मतलब है कि आपकी डेयरी यूनिट की टोटल कॉस्ट का 15% हिस्सा आपको खुद अरेंज करना पड़ता है और उसका 85% हिस्सा बैंक द्वारा लोन के रूप में अरेंज करवाया जाता है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि आपकी डेयरी यूनिट की टोटल कॉस्ट 1 लाख रुपए है, ये मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, वैसे 1 लाख में डेयरी शुरू नहीं होती है, लेकिन इसको एक समझने के लिए ले लेते हैं अमाउंट 1 लाख मान लीजिए, तो उसमें से 15,000 रुपये आपने खुद से अरेंज करने पड़ेंगे और 85,000 रुपये का लोन अमाउंट आपको बैंक की तरफ से दिया जाएगा। और दोस्तों स्कीम के तहत अधिकतम स्वीकृत लोन रकम जो तय की गई है सरकार द्वारा वो है 10 लाख रुपए। लेने को आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको जो स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं, ब्याज माफ़ी है, सब्सिडी है, वो सिर्फ आपको 10 लाख रुपए तक ही मिलेंगे, उसके ऊपर आपको स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों शेड का जो अमाउंट रहेगा वो आपका 20 दुधारू पशु यूनिट के लिए 4 लाख और 50 दुधारू पशु यूनिट के लिए आपका 12 लाख रहेगा मैक्सिमम। तो दोस्तों लोन अब आपका मिल गया, अब आपने इसको भरना भी है। तो आपने इसको भरना कैसे है, कैसे आपकी किस्तें बनेगी, कैसे आपको ब्याज लगेगा और कैसे आपका ब्याज माफ़ होगा, वो सभी मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। और दोस्तों इस पार्ट को आपने बड़े ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि लोन चुकाते वक्त आपको जो गलतियाँ हो जाती हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, कैसे आपने उन गलतियों से बचना है, ताकि आप आगे अगर आपने अपना लोन बढ़वाना है, अपना डेयरी यूनिट बड़ा करना है, तो उसमें आपको दिक्कत ना आए। दोस्तों इसमें आपकी जो भी किस्त बनेगी वो आपकी ब्याज समेत ही बनेगी और आपने ब्याज समेत ही भरनी है, लेकिन आपको ब्याज पे छूट भी मिलेगी, वो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। छूट मिलने का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो इसमें दोस्तों आपको जो भी ब्याज लगेगा, जो भी आपने ब्याज भरा है किस्त के साथ, उसका 6 माही या सालाना हिसाब करके और वो आपके लोन अकाउंट में लौटा दिया जाएगा विभाग द्वारा। लेकिन दोस्तों इसमें यदि कोई पेनल्टी आपको लगती है किस्त बाउंस होने पर, यानी कि आपने कोई किस्त समय से नहीं चुकाई है और उस पर बैंक द्वारा आपको जुर्माना लगाया गया है, तो दोस्तों उस किस्त का जो ब्याज होगा और उस पर जो जुर्माना लगेगा वो आपको विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया जाए, वो आपने खुद से चुकाना पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों यहाँ ये सबसे ध्यान देने वाली ज़रूरी बात कि आपने किस्तें अपनी हमेशा टाइम से चुकाते रहना है, किस्तों में आपने कोई लापरवाही नहीं करनी है। दोस्तों अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि स्कीम के तहत आपके पशुओं का बीमा करवाने के लिए विभाग द्वारा आपको क्या वित्तीय सहायता दी जाती है। दोस्तों लोन अमाउंट से खरीदे गए पशुओं का बीमा करवाना अनिवार्य होता है, बगैर इंश्योरेंस के बैंक आपको लोन अमाउंट रिलीज नहीं करेगा।
तो अब इसमें बीमा जो आपके पशुओं का होगा दोस्तों, वो सरकार द्वारा जो बीमा योजना चलवाई जा रही है उसी के तहत होगा। लेकिन इसमें आप अपने सिर्फ 5 पशुओं का बीमा ही करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपने डेयरी यूनिट का लोन 3 या 5 पशुओं तक का लिया है तो उसमें आपको बीमा योजना का पूरा लाभ मिले। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आपने पशुओं का लोन लिया है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा उठाना पड़ेगा। बाकी सरकार द्वारा चलाई जा रही बीमा योजना क्या है, उसमें आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं, और प्राइवेट अगर आप किसी कंपनी से बीमा करवाते हैं तो वो कैसे होता है, उसके लिए मैं अलग से बीमा योजना पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर हम सारा बताएंगे तो फिर वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल बात कर लेते हैं स्कीम के तहत आपके पशुओं के बीमा पर। अब अगर 5 पशुओं से ज़्यादा आपने पशुओं का लोन लिया है तो इसमें क्या है कि 5 पशुओं का बीमा आपका हो जाएगा बीमा स्कीम के तहत। उसके ऊपर अगर आपके पशु हैं तो उन पशुओं का बीमा आपने प्राइवेट कंपनी से करवाना पड़ेगा, या फिर आप अपने बैंक से संपर्क करके भी आप अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। उसका जो आपका दोस्तों खर्चा होगा उसके आपने बिल्स अपने बनवा लेने हैं और वो अपने विभाग में जमा करवा देने हैं। उस खर्चे का भी आपको 50% जो है हिस्सा वो बाद में आपको रीइंबर्स कर दिया जाएगा, यानी बाद में विभाग द्वारा आपको भुगतान कर दिया जाएगा उस खर्चे का आपको 50% हिस्सा। इस काम में आप अपने नज़दीकी अस्पताल में कार्यरत VLDA या VS की हेल्प ले सकते हैं। विभाग में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, उसमें वो आपकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपने डेयरी यूनिट में पशु बढ़ाने हैं या कोई पशु अपने रिप्लेस करना है तो वो भी आप विभाग से मंजूरी लेकर आप आसानी से कर सकते हैं। अब लास्ट में दोस्तों आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो में आप यहाँ तक रुके हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपका मैं कुछ और थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा करवा सकूँ। दोस्तों इन टिप्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांस बिल्कुल बहुत कम हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात, जब आप लोन एप्लीकेशन डलवाएंगे तो वहाँ अपने मोबाइल नंबर अपना सही से चेक करके डलवाना है। मोबाइल नंबर आपने वही डलवाना है जो आप हमेशा अपने साथ रखते हो, क्योंकि लोन एप्लीकेशन के प्रोसेस के जो लगातार मैसेज आते रहेंगे वो आपके मोबाइल पर आते रहेंगे, और अगर वो मोबाइल आपका साथ में हो तो आपको सही समय से जानकारी मिलती रहेगी कि आपकी लोन एप्लीकेशन कहाँ चल रही है, और अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप उसको टाइम से दूर करवा सकते हैं। और दूसरी और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, अपने लोन एप्लीकेशन डालने से पहले अपना सिबिल स्कोर ज़रूर चेक कर लेना है। वो आप अपने बैंक से पता कर सकते हैं कि आपका सिबिल स्कोर कितना है, क्योंकि अगर आपका सिबिल स्कोर ख़राब होगा या थोड़ा कम होगा तो उसमें आपकी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसको अगर आप पहले ही ध्यान कर लेंगे तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी, और अगर आपका सिबिल स्कोर ख़राब है तो पहले उसको ठीक करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों अब डेयरी लोन के बारे में मैंने तकरीबन सारी जानकारी आपको दे दी है, पूरी डिटेल में आपको समझा दिया। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है या आपको कहीं कोई परेशानी आती तो आप नीचे कमेंट में अपनी समस्या ज़रूर लिखें, आपको आपकी हर समस्या का समाधान ज़रूर दिया जाएगा। और अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई, जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ साथी अभी भी ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर बार मैं व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर वीडियो के लिंक शेयर नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।